नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की आपकी रेगुलर बेसिस पर तैयारी कराई जा रही है साथियों। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए साथियों। ठीक, क्लासेस का समय देख लीजिए। सुबह 11 बजे आपको जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 2 बजे देखिए आपको रीजनिंग की क्लास, फिर शाम को देखिए 3 बजे आपको कला वर्ग की क्लास, फिर उसके बाद शाम को 7 बजे आपको देखिए सामान्य हिंदी क्लास। ये जो 4 क्लासेस हैं हमारे चैनल पर आपको डेली देखने को मिलती है। तो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक, अगर इस क्लासेस का आप सभी को पीडीएफ चाहिए साथी हो तो देखिए नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और उसी के ऊपर देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया गया है, तो आप वहाँ पर भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, जीके जीएस की क्लास। और चलेंगे स्टार्ट करेंगे क्लास। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बताइए। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है साथी, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, महाधिवक्ता की। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि इसकी जो नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा की जाती है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया है, पहले पे आपसे का राइट आंसर क्लियर है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति चुनता है, राज्यपाल भी देखिए राष्ट्रपति चुनता है, और महान्यायवादी ये भी देखिए आपका भारत का राष्ट्रपति चुनता है। लेकिन जो महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बल्कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो करते हैं अपने राज्य में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया है पहले पे आपसे का सही उत्तर क्लियर साथियों। देखिए, महाधिवक्ता जो होता है राज्य का विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरे पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। दूसरा है, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। और उत्तर देखिए केरल राज्य है। ठीक है, केरल ऐसा राज्य है देखिए भारत का पहला राज्य है जिसके प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है साथियों। क्लियर है, ऑप्शन दो। और दूसरे क्वेश्चन पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तीसरे पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर करो साथियों। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है साथियों। तो देखिए, मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाने वाली जो वाहिनी है उसका नाम देखिए यूरेटस, यूरेटर है। यूरेटर जो ऑप्शन पे बी दिया दोस्तों, आप सही का राइट आंसर क्लियर है साथियों। तीसरे पे ऑप्शन का ऑप्शन नंबर जो बी दिया जाएगा यहाँ पे आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, चौथा नंबर है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को किस दिन को मनाया जाता है साथियों, बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात हुई, प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, 11 नवंबर के दिन को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को 11 नवंबर के दिन को मनाया जाता है साथियों। यह दिवस देखिए मौलाना अबुल कलाम की स्मृति में भी मनाया जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी डी दिया दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्या राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवें बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। पांचवा है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है साथियों। देखिए आपका महोबा, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है, महोबा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है साथियों। क्लियर, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, पांचवें पे आपसी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे साथियों। छठे पे आपका सही उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है साथियों। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है साथियों। देखिए 7.3% है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, छठे पे आपसे का राइट आंसर क्लियर है। भारत का कुल जगह क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर रहता था। उत्तर प्रदेश का अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें देखिए
2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है साथियों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 7वें प्रश्न उत्तर का हो जाए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सुरसेन कहा जाता था। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है, 7वें पे आपसे का आइडेंटिफाई क्लियर वाला। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो मथुरा के आसपास के क्षेत्र थे उनको देखिए सुरसेन कहा जाता था। क्लियर है साथियों। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वें बताने की कोशिश करेंगे, इससे उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है साथियों। देखिए रहीम को। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है, 7वें 8वें पे आपसे का आइडेंटिफाई। ठीक है, मदनाष्टक है मदनाष्टक। ठीक है, मदनाष्टक नामक काव्य के लेखक रहीम थे। यह संस्कृत एवं खड़ी बोली मिश्रित काव्य है। यह श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है 8वें पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। नौवा क्या पूछा गया आपसे। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे साथियों। तो देखिए मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रकाशित होने वाला 1887 में दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे आपके मदन मोहन मालवीय। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया 9वें पे आपसी का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्लियर। ठीक, अगले क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। 10वें पे देखेंगे क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था साथियों। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। देखिए 1977 में। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया है सो आपसे का आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1977 में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी वाला दिया है 10वें पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का साथियों 11वां है आपका। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे साथियों। अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार की बात हो रही है, कौन थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मीर सैयद अली, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया है उसको आपसे का राइट आंसर। ठीक है, अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार हो जाएंगे। जो ऑप्शन डी दिया है उसको 11 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो दसवंत भी थे अकबर के दरबार में थे, लेकिन आपके मुख्य चित्रकार नहीं थे। मुख्य चित्रकार आपके देखिए मीर सैयद अली थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 पे बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। दिया गया है आपका अधिक चौहान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था साथियों। तो ये इसका उत्तर क्या होगा साथियों, कौन थे। तो देखिए मुश्तरी बाई हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया है 12 पे आपसे का मुश्तरी बाई जो है फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया साथियों। क्लियर है, 12 पे आपसे का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है आपका। 13 नंबर है। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा, बताइए। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है साथियों। 13 से उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आला है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों 13 पे आपसे का निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय गीत है आपका आला है। तो जो 13 पे आपसे का ऑप्शन बी दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख ले। 14 आपका क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है साथियों, बताइए सही उत्तर करो 14 पे।
निम्न में से कौन सी नदी है जो भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? साथियों, कौन सी नदी है? देखिए आपकी शारदा नदी है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, ऑप्शन का आंसर है शारदा नदी का। देखिए उद्गम आपका मिलाम ग्लेशियर से होता है, या भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। साथियों, इसे काली गंगा या तो गौरी गंगा भी कहा जाता है। ठीक, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया 14 पे ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 पे क्या दिया गया, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। निम्न में से किस खनिज को देखिए पीला केक भी कहते हैं? साथियों बताइए, पीला केक किस खनिज को कहते हैं साथियों? देखिए यूरेनियम को। ठीक है, यूरेनियम को पीला केक यानी कि येलो केक भी कहते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे 15 पे बी वाला दिया गया आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 पे क्या दिया गया है, अच्छे से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। 1885 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? बताइए। 1885 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया? तो साथियों बताइए किसने इसकी स्थापना की थी? देखिए राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया है आप सही का 16 पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1885 में वेदांत कॉलेज की स्थापना आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी। साथियों क्लियर, इसमें भारतीय विषयों के साथ साथ पाश्चात्य विषयों तथा भौतिकी से संबंधित पाठ्यों को शामिल किया गया था। साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे 16 पे बी दिया गया है आपकी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 पे बताएंगे सही उत्तर का। साथियों, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? बताइए, निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। तो 70 पे जो ऑप्शन बी वाला दिया गया है आप सभी का राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों, 1869 ईस्वी में किस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी जो है 7,000 किलोमीटर कम हो गई? साथियों, इसका बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपको बताया गया ये वाला क्वेश्चन देखिए स्वेज नहर के। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया आप सी का राइट आंसर। 1869 में स्वेज नहर के खुलने के कारण कि भारत से जो यूरोप की दूरी है 7,000 किलोमीटर कम हो गई। साथियों, इस नहर के निर्माण से पूर्व भारतीय जलयानों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा 18 ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 पे बताएंगे सही उत्तर का। साथियों ध्यान से देख के आंसर देंगे। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी? साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए विक्रम साराभाई। ठीक है, जो विक्रम साराभाई हैं एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना भी की थी। उनका जन्म देखिए वर्ष 1919 में तथा मृत्यु इनकी हुई थी 1971 ईस्वी में। क्लियर, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया टू 19 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 क्या दिया गया है, ध्यान से देख के बताएंगे आंसर देंगे। साथियों से अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए NR नारायण मूर्ति है। ठीक है, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक जो पुस्तक है इसके लेखक आपके NR नारायण मूर्ति हैं। साथियों ऑप्शन बी पीछे पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21, ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों 21 से आपका फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। साथियों 21 पे आपसे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 पे बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। साथियों निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी आपकी बागान फसल नहीं है? तो देखिए मोटे अनाज। ठीक है, जो मोटे अनाज आपके देखिए बागान फसल नहीं होती। कॉफी, चाय, काजू,
आदि देखिए आपकी सभी बागान फसलें होती हैं, जबकि जो मोटे अनाज होते हैं बागान फसल नहीं होते। मोटे अनाज में देखिए अ, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी जो फसलें आती हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23 पे बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का ध्यान से देख के उत्तर देंगे। तूर दाल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है साथियों, बताइए। तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए अरहर। अरहर की दाल आप लोग खाते हैं, उसी को देखिए आपका तूर दाल कहा जाता है। तो जो ऑप्शन 23 पे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया है, सही विकल्प हो जाएगा साथियों। क्लियर। यह प्रोटीन का देखिए अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक। अगला है देखिए 24 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। किसका प्रयोग हवा के बल व वेग को मापने के लिए किया जाता है साथियों, बताइए। किसका प्रयोग हवा के बल व वेग को मापने के लिए किया जाता है। देखिए एनीमोमीटर का। ठीक। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया तो ऑप्शन का राइट आंसर। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल व हवा के बल व वेग को मापने के लिए किया जाता है साथियों। 24 पे आपसे का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, ध्यान से देख के आंसर देंगे साथियों, 77 का हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। भारत में आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए 14 सितंबर को। ठीक। 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों। क्लियर। 25वें वापसी का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 पे आंसर देंगे साथियों, सही उत्तर का हो जाएगा 26 नंबर है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अनुच्छेद 6 किससे संबंधित, बताइए। मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 है, किससे संबंधित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार प्रदान करता है। तो जो ऑप्शन है यहाँ पे अच्छा है, एक मिनट, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करता है। जो ऑप्शन वाला ए वाला दिया गया आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों। मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 है, इस कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार देता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिया गया है 26 आपसे का राइट आंसर। इसकी घोषणा देखिए वर्ष 1948 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला है आपका 27 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। 27 है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है साथियों। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय आपसे पूछ रहे हैं कहाँ पे स्थित है। तो देखिए मुंबई में है। ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों 27 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है, और इसकी स्थापना देखिए आपकी 1992 में की गई थी, याद रखिएगा। क्लियर। अगला देखिए 28 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया। 28 बताएं, रिक्त स्थान एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिन के बाद मनाया जाता है। देखिए होली आपकी आने वाली है, उसी के कुछ दिन बाद आपका मेला लगने वाला है। कौन सा मेला होता है बताइए। मेरठ में लगता है साथियों। देखिए नौचंदी मेला। ठीक है। तो नौचंदी मेला है आपका एक रंग बिरंगी और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। ठीक है। तो तैयार हो जाइए जो मेरठ वाले हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया 28 पे आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर। 29 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे साथियों। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, बताइए। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज देखिए आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी साथियों। ठीक। जो ऑप्शन बी दिया दोस्तों 29 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें क्या दिया है, ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर कर दो साथियों। 39 भारतीय संविधान की आर्थिक शासन भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है, कौन। देखिए भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला दिया गया है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है साथियों। इस अनुसूची में कुल आपकी देखिए 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 पे बताएंगे सर उत्तर का, ध्यान से देख के उत्तर देंगे साथियों। 31 नंबर है,
किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? देखिए अल्पाधिकार पर, ठीक। अल्पाधिकार की जो बाजार होती हैं, बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है साथियों, ठीक। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों 31 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देंगे 32 नंबर, क्या दिया गया ध्यान से देके बताएंगे, सही उत्तर को हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? सही। तो देखिए सार्वजनिक ऋण, ठीक है। भारत में जो आपका सार्वजनिक ऋण है मौद्रिक नीति का घटक नहीं होता, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिए गए 32 पे ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 पे बताएंगे सही उत्तर का होगा, ध्यान से देख के उतरेंगे। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश का दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, बताइए। कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता साथियों? देखिए हमारा जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये जो होते हैं हमारे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ना तो लोकसभा के सदस्य ना तो राज्यसभा के सदस्य, दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिएगा राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 पे क्या दिएगा बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है साथियों? देखिए अनुच्छेद 52 में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिएगा आपसे क्या राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में आपातकाल का प्रावधान अर्थात युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है साथियों। अब तक यह घोषणा भारत में 3 बार की जा चुकी है, ठीक। और भी 2 होते हैं, आपको बताया गया है, ठीक। अगला देखेंगे 35 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक। जो ऑप्शन सी दोस्तों 35 पे आपसे क्या राइट है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। वर्ष 1928 में गुजरात में स्थित बारदोली में किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया था साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 पे बताएंगे सत्य भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है, बताइए। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। जो ऑप्शन बी दोस्तों 36 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो आपका पश्चिमी घाट, ठीक। जो पश्चिमी घाट है साथियों देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। तो जो ऑप्शन डी है दोस्तों 37 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 पे बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। हाँ से देख के उत्तर देंगे साथियों। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है, बताइए। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच जो अंतिम रेखा है आपकी क्या कहलाती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। देखिए इसको मैग्नेटोपॉज कहते हैं, ठीक। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच की अंतिम रेखा को देखिए मैग्नेटोपॉज, ठीक है। मैग्नेटोपॉज कहते हैं साथियों। यह एक चुंबकीय मंडल सीमा है। मैग्नेटोपॉज का स्थान गतिशील ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र के दबाव और सौर हवा के गतिशील दबाव के बीच संतुलन द्वारा
निर्धारित किया जाता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों आप सभी का 38 पे आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 पे, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है, बताइए। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम है साथियों, इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए थाइमोसिन, ठीक है। थाइमस ग्रंथि द्वारा जो निर्मित हार्मोन्स है उसका नाम है थाइमोसिन। तो जो ऑप्शन डी दिया दोस्तों 39 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 पे, बताएंगे सही उत्तर का। हाँ से देखते जाइए, कोई भी डाउट होगा हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा आप लोग। क्लियर साथियों, एक भी क्वेश्चन में डाउट हो हमें कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है, बताइए। जो प्रकाश संश्लेषण है क्लोरोफिल और किसकी उपस्थिति में होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया 40 पे ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 में, बताएंगे सर तो क्या हो जाएगा। ध्यान से देख के उतरेंगे। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है, बताइए। स्वीकर्ता कौन सा हो जाएगा, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है। तो देखिए रक्त समूह जो आपका ए बी पॉजिटिव वाले होते हैं, सार्वभौमिक स्वीकर्ता होते हैं। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर दोनों ए और बी प्रतिजन पाए जाते हैं साथियों, इसलिए ए बी समूह वाला व्यक्ति किसी भी समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है साथियों। ठीक, तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 पे, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से देख के उतरेंगे। यदि पक्ष दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका अवतल दर्पण का, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया आपसे का राइट आंसर हो जाएगा 42 पे साथियों। ठीक, अवतल दर्पण में पश्च दृश्य देखने पर दर्पण में वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती है। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होगा। दंत चिकित्सक द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए तथा शेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला देगा 42 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 पे क्या दिया है। ध्यान से देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे सत्य का। साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है, बताइए। साबुन का जो बुलबुला है किसके कारण आपका गोलाकार प्राप्त कर लेता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। तो साबुन का बुलबुला है पृष्ठ तनाव के कारण आपका गोलाकार प्राप्त कर लेता है। जो ऑप्शन पर सी वाला दिया गया 43 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। सीएडी का अंतरिक्ष है, सीएडी का असंक्षिप्त नाम क्या, बताइए। सीएडी का असंक्षिप्त नाम क्या है साथियों। देखिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। सीएडी का आपका संक्षिप्त नाम हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन साथियों। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 पे बताएंगे 45 पे बताएंगे सत्य का निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता साथियों 45 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए ऊष्मा का उत्सर्जन है, ठीक है। ऊष्मा का जो उत्सर्जन है आपकी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया का विशेषता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया 45 पे ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों, यहाँ तक सभी का क्लियर, ठीक क्लियर है। तो अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है 46 नंबर है। दिया गया है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl, ठीक है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या आपका NaCl होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया है 46 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्या दिया गया। ध्यान से देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे सूत्र क्या हो जाएगा।
भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है साथी, बताइए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला दिया गया 47 पे आपसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान आपके कार्बन डाइऑक्साइड का है साथियों, ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन देंगे 48 पे, बताएंगे इससे उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेविड ने किया है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेविड ने किया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सेफ्टी लैम्प का, ठीक है। सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है सर हम्फ्री डेविड ने किया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे 48 पे सी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49 में, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है, बताएंगे कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। नौ निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। देखिए एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। एन एरा ऑफ जो डार्कनेस है पुस्तक आपकी शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। तो जो ऑप्शन सी दोस्तों 49 पे आपसे का राइट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रैक्यूल के नाम से भी जाना जाता है साथी, बताइए। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रैक्यूल से भी संबोधित किया जाता है साथी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 50 पे। तो देखिए भूटान को, ठीक है। भूटान को देखिए ड्रैक्यूल से संबोधित किया जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया 50 पे आपसे का राइट आंसर क्लियर साथी। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा हमें कमेंट करके पूछिए, आपका उसका आंसर दिया जाएगा। और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा साथियों। और क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सही का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।